आज ही से जीवन के हर पल का आनंद उठा लो, आज ही से मन की एक नई शांति पालो। समय आ गया बदलने का, समय आ गया कुछ करने का, अब उठा लो आनंद प्रतिदिन के जीवन का। हम भय से मुक्त होने की बातें कह सकते हैं, ऐसी बहुत सी बातें जिनसे मुक्त होने के बारे में हम कह सकते हैं, लेकिन स्तुति आराधना करते समय मेरे हृदय में ये विचार आया कि मैं गुलामी के बंधन को तोड़ने के लिए अपने विश्वास को प्रकट कर जय पाने के विषय में आपको प्रेरणा दूं। वो है संबंधों में आज़ादी और रिश्ते नातों के बीच हमें एक दूसरे के प्रति असुरक्षित रहने की आवश्यकता नहीं है। क्या आप लोग जानते हैं कि असुरक्षा एक पीड़ा है? यदि एक मनुष्य सुरक्षित है तो वो तुलनात्मक बातों से बचा रहता है। यदि आप जानते कि मसीह में आप कौन हैं, तो आप विश्वास करेंगे कि आपका जीवन आप पवित्र आत्मा से प्रेरणा पाकर बिताते तथा प्रभु ने आपके जीवन के लिए खास योजना बनाई है। अब सुनिए, ध्यान दीजिए, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। आपको अपनी तुलना किसी दूसरे से नहीं करनी चाहिए, न आपकी प्रार्थना विधि का, न आपकी बाइबल पढ़ने की आदत का, न आपके दृष्टिकोण का, न आपके धंधे का, न आपकी पढ़ाई का। इस बात को अच्छी तरह से ध्यान में रख लीजिए कि आप अपने आप में विशिष्ट हैं और वही सच है। आपको मुकाबला करने की जरूरत नहीं। आपको जीवन भर सर्वप्रथम स्थान में बने रहने के दबाव में नहीं रहना है, यह सोचकर कि यदि कोई आपसे आगे निकल जाए तो वे आपसे भी अधिक योग्य हैं। आप गरीबों के साथ आराम से रहिए और अमीरों के साथ भी आराम से रहिए। आप अविवाहित रहकर भी विवाहित लोगों के साथ मेल रख सकते हैं तथा विवाहित होकर भी अविवाहित लोगों के साथ मेल रख सकते हैं। आप विधवा या विदुषी होने पर भी अपने विवाहित मित्रों के साथ मेल रख सकते हैं। कम ऑन। आप कंपनी के द्वारपाल होते हुए भी राष्ट्रपति से निडर होकर बातें कर सकते हैं। मैं आपसे कहती हूं, मुझे शैतान से नफरत है जो लोगों को सताने में लगा रहता है, और मेरा विश्वास है कि इस हफ्ते हमें उसके सिर को अपने पैरों के नीचे कुचल देना है। आमीन। मुझे लगता है कि आपको व्यक्तिगत रूप से निडर होने तथा अपने आप को और अधिक चाहने की आवश्यकता है, और लगता है आज इसी वक्त आपको उन सब प्रकार के भय से छुटकारा पाना है जो आप अपने प्रति रखते हैं। मैंने कहा, आप अपने आप के प्रति जो भय रखते हैं उससे आपको आज ही छुटकारा पाना है। फिलिपियों 3 कहता है, अपने शरीर पर भरोसा मत रखो, कभी नहीं। अपनी शिक्षा पर, अपनी ताकत पर, अपने दिखावे पर, अपने ज्ञान पर, अपने रहने के स्थल पर, अपनी गाड़ी पर, अपने धन दौलत पर, अपनी योग्यता पर, अपने आत्मिक वरदानों पर कभी भरोसा मत रखिए। मैं उन लोगों से थक गई हूं जो पूछते हैं कि आप में कौन सा वरदान है, और या उन 5 अधिकारों में से आपको कौन सा प्राप्त है। आज तक मैंने उसे पहचाना नहीं है। मुझे जो करने का मन करता है मैं उसे कर देती हूं। आमीन। धन्यवाद प्रभु कि मैंने एक इंसान बने रहना सीखा, न कि इंसान द्वारा चलाया जाने वाला। आज भी कई लोग मनुष्यों के फंदों में फंसे पड़े हैं। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। इस हफ्ते आपको इन विचारों को छोड़कर खुद कुछ बनना है। आप जो भी हैं आपको वैसे ही रहना है। प्रभु की उपस्थिति में तथा लोगों के बीच आप ही रहिए और आजाद रहिए। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी। मेरी बाइबल कहती कि धर्मी मनुष्य की प्रार्थना
सामर्थ्य नहीं कहा गया है, प्रभावशाली और सामर्थ्य होती है। मैं आपका भाग नहीं कर सकती, मैं अपना भाग करूंगी और प्रभु उसका भाग करेगा, इसकी पूरी गारंटी है। और आपका भाग है विश्वास करना और पाना, विश्वास करना और पाना। मैं प्रार्थना करने जा रही हूं, पवित्र आत्मा से प्रेरित प्रार्थना, ताकि असुरक्षा के बंधन, मनुष्य का भय, मुकाबला, तुलना, आत्म अस्वीकृति, स्वनिंदा, दोष और हर प्रकार की बुरी आदतों का बंधन सदा टूट जाए। क्योंकि मैं अनुभव कर रही हूं कि आज पवित्र आत्मा की आग यहां उतर आई है कि इन बुराइयों को भस्म कर दे। आमीन। हाँ, मैं आपसे कहती हूं, आज भी ऐसे कुछ लोग हो सकते हैं जो शारीरिक रूप से बीमार हैं, लेकिन मैं आपको बता देना चाहती हूं कि आत्मा की भी बीमारियां होती हैं जो कि आपके शरीर की किसी भी बीमारी से अधिक खतरनाक होती है। यीशु टूटे हृदय को चंगा करने आया। पिता यीशु के नाम से हम तेरे सम्मुख आते हैं। सभी कहिए यीशु। ऐसे नहीं अंधे बर्तिमाई की तरह पुकारिए। देखिए उस नाम को कहते ही कैसे अभिषेक बरसने लगा। चलिए इसे फिर से कहिए यीशु। आप जाकर इसे किसी बाजार से नहीं खरीद सकते हैं। यीशु तेरे पवित्र नाम में, जैसे कि दाऊद गोलियत के विरुद्ध उठा, हम आज शैतान की सामर्थ के विरुद्ध खड़े होते हैं और तेरे नाम से धैर्य के साथ शैतान और उसकी सारी दुष्टात्माओं से कहते हैं, जीवित परमेश्वर को चुनौती देने के लिए तुम कौन होते हो। पिता, मैं आज सुरक्षा पर अधिकार लेती हूं, क्योंकि हमारी विरासत का एक भाग है आप में सुरक्षित रहना। तूने कहा है तेरे विरुद्ध बनाया गया कोई भी शस्त्र सफल ना होगा, जो साक्ष्य न्यायालय में तेरे विरुद्ध प्रस्तुत होगी। मनुष्य के फैसले के डर पर मैं अधिकार लेती हूं और मनुष्य के आलोचना के डर पर, अस्वीकृति के डर पर और उस निंदा पर अधिकार लेती हूं जिससे कि लोग अपने बीते दिनों की कुछ बातों के कारण लज्जित हैं और खुद अपने आप से शर्मिंदा हैं तथा वास्तव में नई सृष्टि नहीं बन पाए हैं। मैं मुकाबला और तुलना, आत्म अस्वीकृति, आत्म विरोध और सब प्रकार की गुलामी तथा भय पर अधिकार लेती हूं। और प्रभु, मैं चाहती हूं कि लोग पूर्ण रूप से आजाद हो जाएं। मैं नहीं चाहती कि केवल छुटकारे के गीत गाते रहें। मैं चाहती हूं कि हम आजाद रहें, हम तेरी आजादी का अनुभव करें। और मैं मानती हूं कि हमें संबंधों के बीच आजादी की जरूरत है। प्रभु, मैं चाहती हूं कि लोग आपसी संबंधों में आजाद रहे। आज मैं उस आजादी की मांग करती हूं। यीशु के नाम में चंगे हो जाओ। धन्यवाद प्रभु तेरी सामर्थ्य के लिए। कम ऑन, कम ऑन, अपने विश्वास को प्रकट करके उस अधिकार को पा लीजिए। कम ऑन, जाकर उसे थाम लीजिए और कहिए ये मेरा है, ये मेरा है, मैं इसे लेती हूं। ग्लोरी। ओ, हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु। धन्यवाद कि हम तुझ में सुरक्षित हैं। अब सब मिलकर कहिए, मैं सुरक्षित हूं, मेरा भरोसा मसीह पर है। मैं मनुष्य से नहीं डरती, मैं उनके विचारों से नहीं डरती, ना उनके न्याय से, ना उनकी आलोचना से। मैं आजाद हूं, मैं किसी से अपनी तुलना नहीं करती। मुझे प्रथम स्थान पाने के लिए मुकाबला नहीं करना है, क्योंकि मैं प्रभु की हूं। मैं उस पर भरोसा रखती हूं और मुझे जहां रहना है वहां पर मुझे रखेगा।
और वो मुझे जहां भी रखे मैं संतुष्ट हूं। मैं आजाद हूं। हालेलुया, प्रभु को महिमा दे। पवित्र आत्मा के लिए मैं शुक्रगुजार हूं। मैं आभारी हूं कि पवित्र आत्मा आकर हमारे अंदर वास करता है और इसलिए हम जानते हैं कि परमेश्वर हमारा पिता है। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के लिए धन्यवाद। आपस में एक दूसरे का अभिवादन करके बैठ जाइए। हर बार जब मैं जैक्सनविल आती हूं मैं ये भूल नहीं पाती कि जब मैं पहली बार यहां आई थी, जो 15 साल पहले की बात है, जब वहां एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था और किसी प्रवक्ता के अंतिम क्षणों में इनकार कर देने पर मुझे बुलाया गया था। मेरा बेटा यहां पर बाइबल कॉलेज आया करता था और वो किसी के साथ ठहरा होता, जो किसी को जानते थे, जो किसी को जानते थे। किसी को जानना जो किसी और को जानना अच्छा लगता है। आमीन। सचमुच शायद करीब 10 सालों से ही वास्तव में मैं अपने दर्शन व स्वप्न के संबंध में प्रभु पर विश्वास करती आ रही थी कि मुझे लोगों की भी सेवकाई करनी है। 5 साल में गृह बाइबल अध्ययन चलाया करती थी और 5 साल किसी दूसरे की सेवकाई में सहयोग दे रही थी। अभी मैं अपनी नाव से बाहर निकल पड़ी और प्रभु ने मुझे बुलाया कि मैं अपनी सेवकाई आरंभ करके उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम जाऊं। समस्या ये थी कि कोई मुझे नहीं जानता था, इसीलिए मैं नहीं जानती थी कि कौन या कैसे मुझे आमंत्रित करेगा। मुझे यहां इस कॉन्फ्रेंस में आमंत्रित किया गया और उसके बाद मुझे एक चर्च में प्रवचन सुनाने को बुलाया गया। और वास्तव में तब जो उस चर्च के पास्टर थे, अभी मेन में है, वे पास्टर अभी यहां है, पास्टर रॉन धरम। जब आप वहां थी तब आपकी चर्च का नाम क्या था पास्टर? स्प्रिंग पार्क चर्च। जिस रात मैंने प्रवचन दिया था तब वहां कितने लोग थे? शायद 1 या 200 लोग। परंतु वास्तव में मुझे सम्मेलन में भाग लेने के लिए बुलाया गया था जिसका नाम था जैक्सनविल विमेन फॉर जीसस। और मैं नहीं जानती थी कि अभी आपको याद है या नहीं, पर मैं कहती हूं तब मैं बहुत घबराई हुई थी। वास्तव में हुआ ये कि मैं प्रार्थना करके प्रभु से कह रही थी, यदि मुझे इस दर्शन और स्वप्न में बने रहना तो प्रभु तुझे कुछ करना होगा। तो उस समय मुझे 2 अवसर प्राप्त हुए। उनमें से एक था मुझे डेनवर में चार्ल्स कैप्स के साथ कुछ करना था और मैंने सोचा कि ये तो जैसे कि प्रेज गॉड। उसके बाद मुझे यहाँ बुलाया गया कि प्रवचन दूं और अन्य प्रवक्ता जो वहाँ थे वे थे डेजी ऑसबर्न और एक महिला थी रेवरेंड एवेंस और कुछ अन्य सुप्रसिद्ध लोग। सचमुच में कहीं कि कुछ नहीं थी, पर अचानक मैंने सोचा मैं ये सभी प्रसिद्ध लोग, मुझे इनके साथ प्रवचन देना है। और मैं डेनवर गई और वहाँ हुआ ये कि चार्ल्स कैप्स नहीं आ सके, इसलिए मैं वहाँ अकेली थी और शायद ही कोई मुझसे मिलने आया। इसीलिए यहाँ आते आते मेरा विश्वास बिल्कुल ही कम हो गया। डेनवर जाते समय मैं घबराई हुई थी, लेकिन यहाँ आने पर मैं और अधिक घबरा गई क्योंकि वहाँ पर मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। मैं कहती हूँ मैंने अपने सच्चे हृदय से छोटी सी प्रार्थना की और शुक्रवार की रात की सभा में आई। वास्तव में मुझे शनिवार के कार्यकक्ष के लिए बुलाया गया था और मैं शुक्रवार रात की सभा में आई क्योंकि वे चाहते थे कि सभी प्रवक्ता उठकर अपने कार्यक्रम के बारे में परिचय दें। आगे की पंक्ति में बैठे हुए थे रेवरेंड ये और रेवरेंड वो और सभी सुप्रसिद्ध महाशय और फिर मैं। मुझे सदा से अपने उपदेश भरे कैसेट्स का विशाल दर्शन और आगे भी रहेगा क्योंकि जिस सेवकाई के लिए प्रभु ने मुझे बुलाया उसने मुझसे कैसेट के शब्दों के सामर्थ्य व महत्व के बारे में कहा। इसलिए मैं ढेर सारे कैसेट लेकर यहाँ आई। कुछ अन्य प्रवक्ता जो लोकप्रिय और बड़े यशस्वी लोग इतने छोटे से टेबल पर रखे थे या इससे भी छोटे पर या कुछ भी नहीं, और मैं बड़ी टेबल पर सब कुछ फैला कर रखा था। लोग हमारी टेबल से होकर गुजरते और कहते हैं क्या किसी ने इनके बारे में सुना? ये कौन है? ये कौन है? मैंने कभी इनके बारे में नहीं सुना है। क्या आपने नहीं सुना? नहीं, मैंने नहीं सुना। हर बार जब मैं किसी को ऐसा कहते सुनती मैं मन ही मन डूबने लगती थी। इसलिए शुक्रवार रात को जब उन्होंने मुझे अपने कार्यकक्ष का परिचय देने को कहा, मैं खड़ी हुई और मैं इतनी घबराई हुई थी कि मैं कुछ कहना चाहती थी पर मेरे मुंह से आवाज तक नहीं निकली। आज बड़ी नम्रता से मेरी बेटी ने कहा वो आखिरी बार था जब आपने कुछ कहने के लिए मुंह खोला और उससे कुछ नहीं निकला।
परंतु तब वो मेरे लिए एक चुनाव था और मुझे यकीन है कि आप में से अनेकों ने ऐसे चुनाव का सामना किया होगा जो वास्तव में एक परीक्षा है। आशा है आप उसमें पास हो गए। शायद कुछ लोग ना भी हुए हों, कुछ लोग शायद अभी ऐसी परीक्षा का सामना कर रहे हैं। मेरा एक विकल्प ये था कि मैं शैतान की बात मानकर मैं कौन होती हूँ अपने घर लौट जाऊं, जो कि छोटी सी शहर फेंटन में था, और कभी भी उससे बाहर ना निकलूं, ये सोचकर कि मैं खुद को क्या समझती हूँ और किसे बुद्धू बना रही हूँ, और ये सब मेरी ही वजह से हुआ था। मुझे एक चुनाव करना था कि ऐसा करूं या फिर अपना मुंह खोलकर फिर एक बार बोलने की कोशिश करूं। ये जानती हूं कि यदि मैं कुछ भी बोले बिना वहां अधिक देर खड़ी रहूं तो सचमुच लोग मुझे मूर्ख समझेंगे। प्रभु को धन्यवाद कि उसने मुझे एक और बार कोशिश करने का अनुग्रह दिया। मैंने अपने कार्यकक्ष के बारे में लोगों को बताया। फिर उसके अगले दिन मैं आई। मैं नहीं जानती थी कि उस कमरे में कितने लोग थे। वो एक छोटा सा कमरा था, इतना बड़ा जितना कि 2 बड़ा बाथरूम मिलाकर हो। और डेव ने कहा उसमें 400 लोग होंगे। ठीक है, मैं सोचती थी यदि कोई भी ना आए तो क्या, इस कमरे में 2 लोग हैं और इस कमरे में सिर्फ 3 लोग हैं। कोई मुझे नहीं जानता है। कितने लोग ये जानते हैं कि शैतान आपको सताना चाहता है। आमीन। सचमुच जब आप किसी कार्य के आरंभिक स्तर पर होते हैं तब आपके पास अनुभव की कमी होती है, तो अनुभव का अभाव होने पर भय अपने आप ही आ जाता है। ये गवाही देने में आश्चर्यजनक प्रभाव है कि आप अभी भी यहाँ हैं, क्योंकि जितनी देर आप यहाँ रहेंगे उतना अधिक अनुभव प्राप्त करेंगे। और हर बार जब आप किसी से होकर गुजरते हैं और सफल होते हैं, उससे आप अगली बार किसी से होकर गुजरने के लिए अधिक सामर्थ्य पा लेते हैं। ये कहना एक अच्छी गवाही है कि मैं 20 सालों से मसीह हूं और आज भी यहां हूं। आमीन। ये अपने आप में एक सफलता है कि आप पीछे नहीं हटे हैं। शैतान ने आपको बाहर नहीं धकेला है। तो अगले दिन डर से कांपती हुई मैं कार्यकक्ष पर गई और वहां इतने लोग आए हुए थे कि वे अंदर नहीं आ सके, और कमरा भर जाने पर लोग मेरे कैसेट्स के टेबल के आगे जमा हो गए। मैं नहीं जानती थी कि डेव को उसके बाद कभी ऐसा अनुभव हुआ, क्योंकि तब वे अकेले वहां थे। डेव और मैं ही सब कुछ किया करते थे। हम जिस गाड़ी से आते थे उससे सारा सामान नीचे उतारते थे और डेव डिब्बों को खोलकर कैसेट्स को टेबल पर रखते थे। आज मुझसे कहा गया कि अभी हमारे साथ 58 लोग यात्रा करते हैं। उन्हें पैसे देकर हम अपने साथ लाते हैं। तो केवल मैं और डेव ने रहकर बहुत लोग हो गए। प्रभु कार्य करता रहता है। आमीन। तो जब भी मैं जैक्सनविले आती हूं मैं सदा उन दिनों की याद करती हूं। और क्या आप जानते हैं कि बाइबल भी हमें ऐसा करने के लिए प्रेरित करती है। एक तरफ हमसे कहा जाता है कि बीती बातें भूल जाए। उस संदर्भ में हमें पुराने उलझनों में फंसे नहीं रहना है, परंतु व्यवस्था विवरण 8 में प्रभु ने इस्राएलियों से कहा, जिन मार्गों पर मैं तुझे 40 वर्ष तक निर्जन प्रदेश में ले गया कि तेरी परीक्षा ले, ताकि ये जान सकूं कि तू मेरी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। उन मार्गों को तो स्मरण रखना। मुझे याद है कि हमारे पास सबसे पहले जो गाड़ी थी उसमें पूरी तरह से जंग लगा था। हमारे पास जो पहली कॉपी मशीन थी उसे हमने एक बैप्टिस्ट चर्च से $500 में खरीदा था और उस कीमत को 10 किश्तों में चुकाया था। और मुझे कहने में खुशी होती कि वही आखिरी चीज थी जिसे हमने किश्तों में खरीदी। अर्थात परमेश्वर की सच्चाई की कितनी अद्भुत गवाही है। जरा सोचिए, देव वही अंतिम और एकमात्र चीज थी जिसे हमने खरीद कर किश्तों में पैसे भरे हों। तो बीती बातें याद करना अच्छा है। मैं उस छोटे से चर्च को याद करती हूँ जहां मैं एक बार गई थी और वहां शायद 50 लोग थे और ऐसा लगता था कि आराधना चलाने की अपेक्षा अंत्येष्टि की प्रार्थना चला रही थी। मैंने कभी अपने जीवन में इतने अप्रिय सोए हुए अधमरे लोगों को नहीं देखा था। ऐसी परिस्थिति में कभी कभी मैं क्रोधित हो जाती हूँ। प्रभु का शुक्र है कि आगे कभी इतने सारे ऐसे लोगों को मैंने नहीं देखा है, पर मुझे याद है कि मैं अपने आस्तीन को ऊपर उठाती और सोच रही थी कि शैतान, तुम मुझे हरा नहीं सकते। मैं कई बार ऐसी उलझन में डाल देने वाली स्थिति का सामना कर चुकी। कई बार लोग सोचते कि ये उस समय की बात है जब मैं रेडियो पर बोलती थी, लेकिन फिर भी लोग आपको एक स्टार मानने लगते हैं और वे ये नहीं जानते कि पैसे देकर कोई भी रेडियो पर बोल सकता है। इसीलिए आप लोगों को तरह तरह की बातें कहते हुए सुनते हैं। बात ऐसी है कि जिस किसी के पास पैसे हुए उस पर जो चाहे कह सकते हैं, जब तक कि रेडियो स्टेशन इस बात का ध्यान रखे कि उनके द्वारा प्रसारित कार्यक्रम अच्छे स्तर के एवं लाभप्रद हों।
तो उन्होंने सोचा कि कोई प्रसिद्ध व्यक्ति आने वाला है और इस कारण से वे जश्न मनाएंगे। उन्होंने अपने सभी कर्मचारियों, शहर का पास्टर को आमंत्रित किया और हमें इस बड़े पार्टी में जाना था। एक ही बुरी बात ये थी कि उन्होंने बहुत सी कुर्सियां लगवाई थी पर केवल 6-7 लोग ही वहां आए। ऐसी बहुत सी शर्मिंदा होने की स्थिति से मैं गुजर चुकी हूं और आपको ऐसी स्थिति में परमेश्वर की सामर्थ्य हाथ के नीचे विनम्र बनना होगा ताकि यथा समय वो आपको उन्नत करे। प्रभु को महिमा दे। मैंने ये पाया कि यदि हम खुद को नम्र ना करें तो वो हमारी मदद करेगा। मैंने अपने जीवन में मानव शरीर में विस्फोट होने वाले अनुभव पाए हैं जिसने मुझे इस जगह पहुंचाया कि आशा है मेरे पास कोई टूटेपन की डिग्री हो जिसके कारण मैं अब मेरे विषय घमंड ना करूं, क्योंकि मैं बिना संदेह के जानती हूं कि परमेश्वर संसार के ज्ञानवानों को लज्जित करने के लिए कमजोर और मूर्खों का उपयोग करता है। आमीन। आज यहाँ कुछ लोग हैं जिन्हें ये बात खुद के लिए थाम लेनी जरूरी है, क्योंकि जब हम आपको दूसरे लोगों की गवाही बताएंगे या प्रभु ने हमें उसमें से निकाला कि आप बस हमारी ओर देखकर ये सोचे ये तो आपको उत्साहित करने के लिए और आशा देने के लिए है कि जो परमेश्वर ने एक के लिए किया वो दूसरों के लिए भी करेगा। सब लोगों को उसी नियमों के अनुसार करना होता है, परंतु यदि कोई भी परमेश्वर ने जो कहा है उसे निरंतर करेगा तो शैतान आपको बंधन में नहीं रख सकेगा। चाहे आपकी समस्या कुछ भी क्यों न हो, बाहर निकलने का रास्ता है। शायद शैतान आपसे कह रहा होगा कि कोई रास्ता नहीं, परंतु मैं आज यहां आपके सामने जीवित गवाही हूं कि आपकी हर समस्या से बाहर निकलने का रास्ता है। परमेश्वर में कोई अंत नहीं होता, उसमें केवल नई शुरुआत होती है। आमीन। जो भविष्य परमेश्वर ने आपके लिए रखा है उसमें आपकी भूतकाल की असफलता के लिए कोई जगह नहीं। आप शायद एक रेखा खींचकर और उस सब गंदगी को अलविदा कहें और कहें आज मैं मुड़ रहा हूं, आगे जा रहा हूं, क्योंकि परमेश्वर ने अब तक अपना काम मुझ में खत्म नहीं किया है। आमीन। हालेलुया। मैं आशा और प्रार्थना करती हूँ कि आज असुरक्षा के बंधन से छुटकारा पाने के विषय में कही गई बातें आपको अच्छी लगी होंगी। हाँ, मैंने कहा असुरक्षा का बंधन। यीशु आपकी खातिर क्रूस पर मरा, केवल इसलिए नहीं कि आप स्वर्ग जाए, वरन इसलिए भी कि आप यहाँ सुखी जीवन बिताएं। आप जितना जानते हैं उससे भी अधिक आप हमारे लिए जॉइस मेयर मिनिस्ट्रीज एशिया में महत्वपूर्ण है। हम आपकी सराहना करते हैं। आप सौभाग्यों का धन्यवाद देते हैं कि इस संसार भर की सेवकाई को आप सफल कर रहे हैं। एक साथ हम भूखों को भोजन, गरीबों को कपड़े दे रहे हैं और पूरे संसार में सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं। हमसे आज ही संपर्क करें या लॉग करें jmmindia.org। अपने प्रार्थना निवेदन भेजें, हमारे स्रोत के विषय जानें, जॉइस की सभाओं के विषय जानें, और जैसे हम पूरे संसार में मसीह के प्रेम को बांटते हैं तो आप हमारे साथ सहभागी हो जाएं।